गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स इन एजुकेशन। फर्स्ट है आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्लॉगिंग इम्प्रूव्स द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। इसका क्या मीनिंग है कि हम ब्लॉग्स लिख के अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन ब्लॉगिंग स्टूडेंट राइट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि हम आर्टिकल्स लिखते हैं उसको अब हम अपने थॉट्स अपने वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें सेंटेंस को क्रिएट करना आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकेंड, स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स थ्रू ब्लॉगिंग। हम नई नई चीज़ें सीखते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपको ब्लॉगिंग के लिए कोई एग्जाम टॉपिक दे दिया जाए कि आपको इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है, यानी ब्लॉग्स लिखनी है या कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के बारे में कहीं नेट से सर्च करोगे। ठीक है, गूगल से सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, पीडीएफ्स वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, किसी भी बुक में आपको मिल गया तो वो टॉपिक पढ़ोगे। तो आप क्या करोगे कि एक टॉपिक के बारे में आपने 10 जगह से चीज़ें पढ़ी, तो क्या हुआ, आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई। ठीक है, तो वन ऑफ बेस्ट बेनिफिट ऑफ ब्लॉगिंग फॉर द स्टूडेंट इज दे कैन लर्न न्यू थिंग्स। वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, आर्टिकल्स लिखने के लिए है, डाटा को सर्च करेंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और नई अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन रीड, और वो क्या कर सकते हैं अपने जैसे आपको किसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखने को दे दिया और उस पर कई और ब्लॉगर्स ने ब्लॉग्स लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। थर्ड जो पॉइंट है, ब्लॉगिंग प्रोड्यूस क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करता है, इसमें क्या लिखा है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लॉग्स प्रोड्यूस क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। रीडिंग और राइटिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट में। बाय रीडिंग एंड राइटिंग ब्लॉग्स स्टूडेंट्स गेट अ नॉलेज ऑफ एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। रीडिंग और राइटिंग ब्लॉग्स को लिखने पे और पढ़ने पे हमें कई सारी नॉलेज मिलती है। दे नो फ्रॉम अदर पीपल पर्सपेक्टिव, हमें दूसरे लोगों का नज़रिया उस टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलता है। दे स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट डिफरेंट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। वो क्या कर सकते हैं, एक ही टॉपिक के बारे में अलग अलग मतलब सोचना, ठीक है, उस चीज़ के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को और क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है, स्टूडेंट कैन अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से वो पैसे कमा सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एज अ स्टडी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमें हम पैसे कमा सकते हैं इस चीज़ से। और वो क्या कर सकते हैं, इसमें ये लिखा है कि दे कैन यूटिलाइज देयर क्रिएटिविटी एंड राइटिंग स्किल्स ऑनलाइन टू मेक यूजफुल कंटेंट फॉर द पीपल एंड कैन अर्न फ्रॉम इट। क्या कर सकते हैं, कंटेंट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लोग उसे पसंद करेंगे और वो उससे पैसे कमा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, स्टूडेंट कैन लर्न SEO इन ब्लॉगिंग। क्या कर सकते हैं, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीख सकते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट को उसमें कीवर्ड्स इतने अच्छे यूज़ करते हैं, ये यूज़फुल करते हैं, उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस ला सकते हैं कि जो हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च इंजन पे जब कोई सर्च करे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो जो फर्स्ट 10 रिजल्ट है उसमें हमारी वेबसाइट शो हो, डिस्प्ले हो। ठीक है, और क्यों होनी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर यूज़र क्या करते हैं, अगर गूगल पे कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो फर्स्ट पेज पे इन्फॉर्मेशन यानी जो 7-8 रिजल्ट आते हैं उसी पे क्लिक करते हैं और वो देखते हैं कि मटेरियल अच्छा है या नहीं। वो बहुत ही कम यूज़र होते हैं जो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे गूगल पे हमने कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, इसमें मैंने सर्च किया इंटरनेट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर्च किया इंटरनेट, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड देख लो कितने रिजल्ट आ रहे हैं। एक विकीपीडिया का रिजल्ट आया 1। ठीक है, कुछ ये यहाँ पे स्पेस वो आगे सेकंड आ गया, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ, कुछ न्यूज़ वगैरह भी आ गई, फोर्थ, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 9।
तो आप देखोगे कि इंटरनेट से रिलेटेड नो रिजल्ट आए हैं एक पेज पे। तो ज़्यादातर यूज़र क्या करेंगे, इन नो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे उनको मटेरियल अच्छा लगा वो लिख लेंगे। अगर बाई चांस उनको मटेरियल अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेंगे, इसको कट करके किसी भी और इस पर सर्च करेंगे, जैसे व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है, बोल के भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट क्या है, ठीक है, और भी कीवर्ड्स का यूज़ करके वो सर्च करना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे पेजेस है, देखो 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है, इससे भी ज़्यादा पेजेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं। आप देखो ऊपर इनको यहाँ पे लिखा है कि इतने रिजल्ट को इतने सेकंड में इन्होंने हमें डिस्प्ले करवाया, लेकिन हम कितने रिजल्ट देख रहे हैं, सिर्फ 9 रिजल्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम यूज़र होते हैं जो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आए, ठीक है, जो हमारी जो वेबसाइट आए, जो हमारा वेबसाइट कंटेंट है वो गूगल के 10 रिजल्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्योंकि जब लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो क्लिक ही नहीं करेंगे, तो व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पॉपुलर भी नहीं होएगी, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि इस नाम की भी कोई वेबसाइट है। तो इसलिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब जो गूगल है, ठीक है, वो भी कोई टेक्निक्स का यूज़ करता है, एल्गोरिथम का यूज़ करता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन सी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक देनी है, सेकंड देनी है, या 15 नंबर पे रखना है। तो वो 200 प्लस फैक्टर्स का यूज़ करता है, जिसका यूज़ करके वो जो वेबसाइट है उनको रैंकिंग देते हैं। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, स्टूडेंट कैन लर्न वेब डिज़ाइनिंग थ्रू ब्लॉगिंग। वेब डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, स्किल होती है जिसमें हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनली। थ्रू ब्लॉगिंग स्टूडेंट कैन ईजिली लर्न वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन का सीख सकते हैं। इन ब्लॉगिंग स्टूडेंट लर्न ऑल द फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स सीखते हैं कि वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, अगर कोई ब्लॉगर है उसको नॉलेज है इस बारे में, तो वो क्या कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, और वो उनको पे कर देंगे। तो लिखा है कि दे कैन डिज़ाइन प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ब्लॉग्स फॉर अदर पीपल फॉर द सैक ऑफ मनी। मनी के लिए वो किसी और की वेबसाइट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो अर्न कर सकते हैं मनी को। 7th पॉइंट है स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ओन कंटेंट। अपना कंटेंट खुद का क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग कंटेंट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटन बाय पीपल ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट। ब्लॉग का क्या मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। थ्रू ब्लॉगिंग स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ओन कंटेंट। खुद के कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी टॉपिक के बारे में उन्होंने 5 जगह से पढ़ा, ठीक है, तो और उसको अपने वे में जैसे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है, और भी कोई लिंक वगैरह दे सकते हैं, तो खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन यूटिलाइज देयर नॉलेज को यूज़ करके अपने कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है, और उसे इंटरनेट पे पब्लिश कर सके ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट, दे कैन शेयर देयर नॉलेज। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने किसी भी टॉपिक में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक उनको नहीं मिल रहा था ईज़िली सर्च करने पे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उस पे सर्चिंग करी, ठीक है, उन्होंने 2-3 दिन लगाए और उस पे सर्च किया। अब वो क्या चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको सेम टॉपिक पे सर्च करना पड़े तो उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, उसको मेरा ब्लॉग पढ़ के इतनी नॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों की और अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 पॉइंट स्टूडेंट कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। स्टूडेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से और कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि ब्लॉगिंग क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अदर पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्लॉगिंग क्या कर सकती है, कनेक्शन को क्रिएट कर सकती है। जैसे अब मैं कोई टॉपिक लिख रही हूँ, ठीक है, और जो 4-5 पर्सन्स हैं उनको ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो रोज डेली पढ़ते हैं मेरे ब्लॉग्स को और उस पर कमेंट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कमेंट्स के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक तरह का कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट कैन रीड द ब्लॉग्स ऑफ अदर पीपल एंड लर्न फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव एंड कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद देम। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं दूसरे लोगों के और उसमें उनसे बात भी कर सकते हैं। राइटिंग अ ब्लॉग इज़ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर किसी को अच्छा लगा तो वो लाइक कर सकता है, कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक तरह का कम्युनिकेशन हो जाता है, एक कनेक्शन भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, ब्लॉगिंग इम्प्रूव कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है या इम्प्रूव करता है। ब्लॉगिंग ऑल्सो इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट
थ्रू ब्लॉगिंग स्टूडेंट कैन ईजिली शेयर वट इज़ इन देयर माइंड्स एंड विद पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे किसी को अगर सामने से कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा हेजिटेशन है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को लिख के उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो कोई हेजिटेशन, उसको किसी भी किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो वो सिंपली उसके जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। इन ब्लॉगिंग दे कैन रिसीव फीडबैक फ्रॉम देयर रीडर्स, रीडर से फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है, और उनको रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। दे कैन ईजिली शेयर द नॉलेज एंड परस्पेक्टिव विच इन देयर माइंड विद अदर्स। वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जितनी नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में। 10 पॉइंट है, स्टूडेंट हेल्प अदर इन ब्लॉगिंग, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं ब्लॉगिंग में, ठीक है। हेल्पिंग अदर इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ब्लॉगिंग, एक हेल्पिंग मतलब इसका एक मेन बेनिफिट है ब्लॉगिंग का, ठीक है। ब्लॉगिंग हेल्पिंग अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पिंग ज़रूरी होती है, हेल्प करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेल्पिंग अदर्स इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ एजुकेशन का मेन फैक्टर है। अगर आप किसी की एजुकेशन में हेल्प नहीं कर सकते, ठीक, किसी इफ़ यू कैन नॉट हेल्प अदर्स, अगर दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते तो क्या लिखा है, योर एजुकेशन इज़ वेस्ट, ठीक है। क्योंकि इन हेल्प करने से ही हमारी एजुकेशन है या जो नॉलेज है वो एनहांस होती है, ठीक है, इम्प्रूव होती है। थ्रू ब्लॉगिंग स्टूडेंट कैन शेयर देयर नॉलेज, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन राइट ब्लॉग्स फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड पब्लिश ऑन इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड टू हेल्प अदर पीपल। किसी भी चीज़ के बारे में अगर लोगों को अवेयर करना है तो उस पर हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो राइट ब्लॉग्स ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एजुकेशनल स्टडी। अब इसमें क्या लिखा है कि ब्लॉगिंग मोस्टली डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्टडी, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, उनका ध्यान भटका देते हैं। बाय डूइंग ब्लॉगिंग स्टूडेंट गेट एडिक्टेड टू ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी। वो क्या होता है, उनको ये होता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं ब्लॉगिंग करने से, तो हम क्या करेंगे, स्टडी को इतना ध्यान नहीं देते और वो ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। दे ऑलवेज वॉन्ट टू डू ब्लॉगिंग एंड डिड नॉट गिव टाइम टू स्टडी। वो हमेशा ब्लॉगिंग करते रहते हैं, पढ़ाई को टाइम नहीं देते, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है। दे गिव प्रायोरिटी, वो मतलब प्रायोरिटी उसी चीज़ को देते हैं ब्लॉगिंग को, और अपने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकेंड है ब्लॉगिंग कोज सोशल आइसोलेशन फ्रॉम द पीपल। सोशल आइसोलेशन मतलब हर टाइम अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा लैपटॉप के आगे बैठा है, ठीक है, कंटेंट को लिखी जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में सर्च करी जा रहा है, तो इसमें कई बार होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, जो सोसाइटी में पर्सनस होते हैं उनको भी टाइम नहीं दे पाते, तो इससे थोड़ा सा आइसोलेशन हो जाता है, मतलब अलग हो जाते हैं वो सोसाइटी से, और ये सबसे वर्स्ट इफेक्ट होता है ब्लॉगिंग का स्टूडेंट्स पे। थर्ड है ब्लॉगिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज है, ठीक है। अगर हमें कोई टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन वेस्ट हो गया, फिर भी हमें नहीं मिल रहा इन्फॉर्मेशन या कंटेंट नहीं मिल रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट हैव टू अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ ब्लॉगिंग, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड पैशन से उसको काम करना पड़ता है। इट इज़ अ बैड इफेक्ट फॉर द स्टूडेंट टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो स्टडी के बजाय ब्लॉगिंग को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम की वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था आपका, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।